अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जानती हो टोटी होते छोटी हो थोड़ी सी आवाज़ ठीक हो गई। आपकी आवाज़ ठीक हो गई। नहीं, आवाज़ ठीक होते ही फिर खराब हो गई, क्योंकि मेरे अंदर आ गई है कौसर। कौसर के घर का सामान सेल हो गया। सज्जू ने बनाया गजनी अवाम को। साजिद भाई, क्या कर रहे हैं आप? थंबनेल लगा दिया, थंबनेल लगाया ट्विन घर का। वैसे आप ट्विन हैंड का करें हैं। अच्छा। दूसरे घर का फर्नीचर सेल कर दिया। अब और सामान का क्या करूं? मुस्तफ़ा साजिद, मुझे लगता है ये थंबनेल तो इन्होंने लगाया है, लेकिन अंदर की कहानी भी कुछ ना कुछ चल रही है। आप समझें इस बात को। पिछले दिनों भी इन्होंने यही कहा ना, जिस पे मैंने कॉमेडी वीडियो भी बनाई है 2-4 दिन पहले, जो कौसर का इंटरव्यू वाला जो था, उसमें कि वाज़े लफ्ज़ों में साजिद साहब कह रहे हैं 2 महीने लगा के एक कमरा ढूंढूंगा। यह लगता है सजा दी है कोई साजिद ने। 2 महीने लगा के एक कमरे का घर ढूंढूंगा। तो वहाँ से अंदाज़ा होता है कि भाई सामान जो है अब सेल होगा, क्योंकि इन्होंने एक रूम ही अब अफोर्ड करना है। बहुत सारे लोग पहले तो साजिद भाई के थंबनेल से नाराज़ हो रहे हैं। महिबा सुल्ताना कह रही हैं, साजिद भाई, आर यू बिकम लाइक नजमा गिविंग रॉन्ग टाइटल फॉर व्यूज, डोंट ड्रॉप योर स्टैंडर्ड। वो कहती हैं आप भी नजमा की तरह रॉन्ग थंबनेल ना लगाया करें। सच बोला। क्या कहते हैं, महिबा सिस्टर, इसके अंदर पॉइंट है। ये जो इन्होंने थंबनेल लगाया ना, इसके अंदर है कुछ सच्चाई है। वो इसलिए लग रही है क्योंकि इन्होंने अब एक कमरे का घर लेना है, लेकिन शायद बात करना भूल गए हैं। इनको बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था। वैसे अक्सर जब कौसर यहाँ पे होती थी, उस टाइम भी ये दिल की बात तो ऊपर रख लिख देते थे, लेकिन ना अंदर कुछ नहीं बोलते थे। तो अब भी इन्होंने ऐसा ही किया है कि थंबनेल तो लगाया है, लेकिन अंदर कुछ नहीं बताया। लेकिन भाई, इन्होंने एक रूम का अगर घर लेना है तो इनको क्या कहते हैं, वो देना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारी बहनें जो है वो कह रही हैं, लगता है, अच्छा शरण सधु कह रही है, सितारा ने लगता है रेंट देने से इनकार कर दिया है दूसरे घर का, इसीलिए उस व्लॉग में नहीं लिया। दूसरे घर का रेंट देने से इनकार कर दिया उसी। अच्छा, ये साजिद को कह रही हैं कि लगता है कि सितारा ने आपको रेंट देने से इनकार कर दिया इस घर का, उसे तो आपने लिया ही नहीं है सितारा को अपने व्लॉग में, वरना आप लेते हैं अक्सर व्लॉग में। अच्छा जी, यहाँ पे जो है स्टोरी लैंड सिस्टर कह रही हैं, दूसरे घर को खाली करवा दो, बेकार में एक्स्ट्रा रेंट पड़ रहा है जब कोई रहता ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। और साजिद साहब घर को साफ सुथरा कर रहे थे, पूरे घर की सफाई वगैरह की है, खुद की है, और उसके बाद जो है झाड़ू पोछा करते हुए हमें नज़र आया है। झाड़ू भी दे रहे थे, पानी भी नेबर्स ने कुछ लगा दिया था, और बाकी जो है चीज़ें वगैरह उन्होंने हल्की फुल्की अंदाज में दिखाई। लेकिन फ़िलहाल भाई साजिद साहब, आपसे डिमांड की जा रही है कि साजिद जो है अपने वालिद को, क्योंकि काशिफ ने शोशा छोड़ दिया है, कि साजिद से और सितारा से डिमांड कर दिया आपके अब्बू ने, उसने शोशा ही छोड़ा है, उसने कोई वॉइस वगैरह नहीं सुनाई आपके वालिद की। वैसे तो उसका बनता ही नहीं है आपके वालिद को व्लॉग में लें व्यूज़ की खातिर। 100 इंसान की प्राइवेसी होती है, 100 बातें होती हैं। आप इधर बाबा को बोल रहे होते हैं कि भाई आप व्लॉग ना बनाए, व्लॉग में ना आए, कंट्रोवर्सी होती है, और उधर से काशिफ जो है वो खेल रहा है और आपके बाप को जो है व्लॉग में डाल के और अजीब सी स्टेटमेंट दे रहा है। हालांकि जहाँ पे आपके वालिद साहब बोल रहे हैं वहाँ पे इन्होंने म्यूट कर दिया है, काशिफ ने वहाँ पे उस चीज़ को म्यूट कर दिया है, लेकिन एंड पे खुद बोल रहा है कि उन्होंने कोई डिमांड रख दी है।
फिर अब लोगों का जो है रिएक्ट आना शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि साजिद के पास पैसा है। कौन सा पैसा है? साजिद के पास पैसा होता तो फिर वो घर का रेंट ना अफोर्ड कर सकता। बहन, मेरी प्यारी बहना, बात सुने मेरी। अगर साजिद के पास पैसा होता तो कौसर के लिए एक रूम ढूंढ रहा होता। हाँ, ये 2 रूम वाला जो घर है, ये दो दो रूम वाला, एक रूम दो है आई थिंक, नहीं एक रूम है, एक छोटी सी बैठक है शायद, और एक टीवी लॉन्च है, ऐसे ही है ना। हाँ, दो दो रूम है, सॉरी मैं भूल गई थी। 2 रूम है, एक टीवी लॉन्च है किचन है। वैसे तो अगर साजिद ने अफोर्ड करना है तो फिर रखें अपने वालिद को, कौसर के साथ रखते हैं। जैसे कि वो कहा यह जाता है वो अकेली रहती है। सितारा ने अपनी वालदा को रखा हुआ है, साजिद साहब अपने वालिद को रखें, डेली व्लॉग बनाएं, अपना अर्न करें और मज़े से जो है अपनी ज़िंदगी को चलाएं। लेकिन भाई वो नहीं अफोर्ड कर सकता। वो कहता है ये वाला जो घर है इसका रेंट ज़्यादा है। तो जब उसका रेंट ही ज़्यादा है, उनको ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अभी बढ़े हैं ना, साल बाद बढ़ते हैं रेंट, तो इसलिए जो है। और दूसरी बात ये कि मुझे समझ नहीं आती लोग प्रेशराइज साजिद को ही क्यों कर रहे हैं। पैसा सितारा कमाती है ना कि साजिद साहब इतना कमा रहे हैं। हाँ, खालिद साहब हैं, शाहिद साहब हैं, जाहिर साहब हैं, तो रखे ना। अभी देखे थे बाबा के कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं, किस हालत में है ये बाबा जी। और जब सितारा के घर होते हैं तो उनका रहन सहन, उठना बैठना है, काजू बादाम, काजू बादाम, पता नहीं क्या क्या। ये देखें, ये है साजिद के वालिद का हुलिया। जब सितारा के घर होते हैं, ये देखें, जब ये सितारा के घर होते हैं ये हुलिया होता है। उसका खाना पीना, रहन सहन, उठना बैठना, काजू बादाम, वो अलग अलग से ड्राई फ्रूट बना बना के दे रही होती है अपने ससुर को। और उनकी सेहत कैसे हो जाती है, बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। लेकिन वो उनको बहुत ज़्यादा ट्रीट नहीं कर सकती। अम्मा तो खुद भी थोड़ा बहुत हिल जुल लेती हैं, साथ में लगी रहती हैं। बाबा जी को तो बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, उनको ख्याल रखना पड़ेगा। जो कि सितारा जो है ब्लॉगर है वो ज़िम्मे ज़रूर लगा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक केयर नहीं कर सकती कि सुबह सुबह उठ के ससुर को नाश्ता बना के दे। बाकी हाँ, वो 2-3 महीने इधर रहते हैं, 2-3 महीने खालिद के पास शायद रहते हैं, 2-3 महीने जाहिद के पास रहते हैं। खालिद नहीं बल्कि शाहिद के पास रहते हैं। खालिद तो वो तो निकला हुआ है, वो तो साइड पे है, वो दूसरों के लिए भाषण देने ज़रूर आता है, दूसरों को अच्छा और बुरा बोलने के लिए ज़रूर आता है, लेकिन यहाँ पे अपने वालिद का ख्याल आई थिंक वो नहीं रखते, हमने कभी सुना भी नहीं है। वो सिर्फ सितारा और साजिद को ही तनकीद करता है। ठीक है, तो अपनी इस हलाल कमाई में से अपने अब्बा का ख्याल किसको, खालिद को भी रखना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि साजिद जो है वो बाप को रखे। तो भाई वो रखता तो है, गर्मियाँ वो जो सितारा के ससुर हैं गर्मियाँ सितारा के साथ गुजारते हैं, बाकी कुछ महीने जो होते हैं वो 2-3 बेटों के साथ गुजारते हैं। ये भी तो देखें ना। लेकिन इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, बहुत ज़्यादा टेक केयर रखती है। ठीक है जी। खैर, यहाँ पे कौसर के हवाले से अगर बात करें तो भाई साजिद साहब को चाहिए कि इनको जो है डिटेल से आके बात कर देनी चाहिए, कौसर के हवाले से बोल देना चाहिए। लेकिन आई थिंक क्या कहते हैं, ये फ़िलहाल खामोश हैं। इसके मतलब कोई भी वो इस तरह की फुल स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि वो कब आ रही हैं कब नहीं आ रही हैं। बस यही थोड़ा सा हिंट दिया था कि 2 महीने बाद, 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद हो सकता है एक कमरे का घर मिल जाए मुझे। यहाँ पे जो है इतना कहूँगी कि अगर उसके वाकई घर को वो करना है, चेंज करना है, तो फिर तो इनको सामान सेल अच्छा खासा करना पड़ेगा। याद रहे नाजरीन, ये भी सितारा ने ही सामान लेके दिया था, पूरे का पूरा सौतन का जहेज बनाया था, जहेज खींच के इसलिए बोल रही हूँ कि हाँ ये बहुत बड़ी बात है। सोफे, टेबल, पंखे, कूलर, फ्रिज, बेड, मैट्रेस, बेडशीटें, क्या तकिए, याद है बिछाने जब गई थी, ठीक है ना, सारा कुछ। और घर में
कुछ चीज़ें थी वो रखी इन्होंने, और कुछ चीज़ें जो हैं इनको बाज़ार से लेके आनी पड़ी थी, मतलब कि जैसे चूल्हा वगैरह हो गया या इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर से भी लेके आए थे। ये छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसने घर पूरे का पूरा बना के दिया, लेकिन शायद उस बंदी को रास नहीं आया, उसने इज्जत नहीं की, उसने डिसरिस्पेक्ट ही की है सितारा वालों की, ख़ास कर सितारा की। उसको कदर करनी चाहिए थी, मिलजुल के रहना चाहिए था। अच्छा, मैं ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ रही थी, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ, मेरा दिल कर रहा है। अनुराधा शर्मा जी कह रही हैं इट्स मीन इनका हर वीडियो, इनके हर व्यूवर को लास्ट वीडियो ही समझकर देखना होगा, पता नहीं ना कौन सा वीडियो लास्ट हो जाए। मतलब बाबा ने धमकी दी है और कहा है कि मैं मरने से पहले वीडियो बना के जाऊंगा और मैं ढेर सारे राज खोल के जाऊंगा, मैं मर रहा हूँगा और मेरे ऊपर कोई बैठा होगा। अच्छा, एक चाहत इंसान की होती है, एक चाहत जो होती है ना वो मेरे अल्लाह की होती है। हैं इतने बड़े बड़े जो बोल रहे हैं ना, हो सकता है नानू एक लफ्ज़ भी नसीब ना होवे बोलना। जो आपकी मंशा है, इच्छा है, जो भी है आपकी, वो पूरी ना हो सके, फिर मतलब आपने गंदी सोच ही रखी हुई है ना किसी के लिए। लेकिन वो उसी चीज़ को मतलब इन्होंने कमेंट किया है कि हो सकता है कि व्यूवर्स अब ये सोचें, बाबे ने जो शोशा छोड़ा है कि मेरी जो है कोई भी वीडियो आखिरी हो सकती है, मेरे सांस निकलने से पहले पहले मैंने ढेर सारी चीज़ें एक्सपोज करके जानी है, राज खोल के जाना है, लोगों को जलील करके जाऊंगा। तो ये इसलिए हंस रही है और कह रही है कि व्यूवर्स ना भाग भाग के इसलिए जाएंगे, हो सकता है बाबे की आखिरी वीडियो मरा हुआ तो नहीं आएगा ना वीडियो अपलोड करने, थंबनेल लगाने, तो वो नसीहत फसीहत करके जाएगा। जिसको भी जाएगा, असगर को जाए, नजमा को जाए, सलमा को दो, जिसको भी दे कि भाई ये मेरी वीडियो जो है अपलोड कर देना। लेकिन एक बात याद रखें, मैं वही कह रही हूँ, हो सकता है कि जब आप ज़बान खोलने लगें किसी को जलील करने के लिए, आपकी ज़बान ही बंद हो जाए और आप बोल ही ना सकें भाई। नशीन बाबा की एंट्री बंद हो चुकी है सितारा के घर से, इसलिए बाबा को आग लगी है। आंटी को सितारा ने खुश रखा हुआ है, बाबा बहू से कुट खाता होगा इसलिए रोज़ाना टोंट मारने आता है। अच्छा किया, इसको ब्लॉक अपनी लाइफ से ही भी ब्लॉक कर दे। परतरू सिस्टर है वो कमेंट कर रही हैं और वो कह रही है कि भाई इनकी एंट्री तो बंद की है, और अम्मा जो है इनकी एंट्री बंद कर दी है सितारा वालों ने बाबा की, और अम्मा को वो मौज करवा रहे हैं, मस्ती करवा रहे हैं, मज़े से पार्टियां खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन अब इनका नंबर भी ब्लॉक हो चुका है, जो कि इनकी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। एक बात याद रखें, अपनी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त बनाएं, लोग आपसे अट्रैक्ट हों, आपसे बात करने के लिए तरसें। ये ना हो कि आपसे जलील हों, तंग हों और आपको अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दें। तो इसलिए अपनी पहचान कीजिए और अच्छे इंसान बनिए, सही है ना। ये टोंटबाजी औरतों की तरह ताने, कमज़ोर जो होती है ना औरत जो लड़ नहीं सकती, वो ताने ही देती है, और मर्द जो होता है वो फैसले सुना देता है या हाथ उठा देता है, ऐसे ही होता है ना। तो ये क्या करते हैं, कमज़ोर औरत की तरह हाथ तो चलाते ही हैं मर्द की तरह, लेकिन ज़बान औरतों की तरह चलाते हैं। सहाना है कि तू मैं को इंज किता ही ते मैं ते को इंज करे सा, तू इंज आख्या हावी, उंज आख्या हावी। गलत बात है, गलत तरीके से ये चीज़ों को प्रटेंड करके बीवी के ऊपर मुसलसल इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये खुद बच्चों में इंसाफ नहीं कर सकते और माँ को कह रहे हैं, सितारा की वालदा को कह रहे हैं। इन लोगों की मुंह से कभी मैंने तारीफ नहीं सुनी, शाबाशी तो सुनी ही नहीं है। यार कितनी बड़ी बात है, उस लड़की ने लाखों रुपए लगा के अम्मा के हस्बैंड और अम्मा पे पैसा लगा के उनको कर्ज से निजात दिलाया। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। इनको आज़ाद कराया, इनको पाकिस्तान के चक्कर लगवाए। आपको पता है अपनी सरजमीन
जहाँ आप पले होते हैं, बड़े होते हैं, पैदा हुए होते हैं, उसकी सरजमीन की मिट्टी कितनी प्यारी लगती है, खुशबूदार लगती है, क्योंकि वो आपके अंदर रच मिच चुकी होती है। उसकी खुशबू आप नहीं भूल सकते। बेशक आप बाहर मुल्कों में रहें, अपना मुल्क सुबहान अल्लाह। हम शादी पे गए हुए थे ना, जैसे ही हम अपने घर आए हैं ना, हालांकि मेरा मायका था, मेरा ख़ानदान था, मेरे रिश्तेदार थे, लेकिन जब मैं घर आई हूँ मुझे सुकून आ गया, बेइंतहा सुकून आया। हालांकि ये तो एक ही जगह है, एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन ये लोग तरस रहे थे, पता नहीं कितने सालों पहले आए थे, और अब देखो हर 6 महीने साल बाद ये यहीं पे होते हैं। पाकिस्तान सऊदिया, पाकिस्तान सऊदिया, इस तरह से उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, जलील किया, और अभी भी कर रहे हैं। कहते हैं मेरा घर उजाड़ दिया उसकी वजह से, बीवी ने एक बेटी के लिए मेरा घर उजाड़ दिया। तो भाई उजाड़ू आप खुद हैं। आप बीवी से कमवाना चाहते हैं, आप वो कमा नहीं सकती, उसकी हड्डियां दुखती हैं, इसलिए उसने आपको छोड़ दिया, साइड पे कर दिया कि जा तू अपना काम कर। बेवकूफ़ इंसान अपना घर खराब करेगा। उसमें से कौसर भी है, बाबा भी है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बेवकूफ़ इंसान अपना घर हमेशा ख़राब खुद करता है, किसी दूसरे तीसरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ आई? आ जानी चाहिए। इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। गला मेरा पहले से बेहतर हो रहा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ आप लोगों ने की, लव यू हो गया। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।